हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश हनी कॉम चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। 3 क्वेश्चंस। ये चैप्टर किसके ऊपर बेस है? एक राजा है, किंग है एक, जिसको अपने 3 क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। अब वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं और उनके उसको जवाब कैसे मिलेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 questions. एक थॉट आया किंग के माइंड में कि अगर उसको इन 3 चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा तो वो कभी भी फेल नहीं होएगा, कभी भी नहीं हारेगा। सो कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? These 3 things were: what is the right time to begin something, कि किसी भी चीज़ करने का, कोई भी काम करने का सही वक्त क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कैसे लोगों को उसे सुनना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जो वो करे। सो द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग ने अपने दूतों को, मैसेंजर्स कौन होते हैं? दूत। अपने मैसेंजर्स को वो अपने किंगडम में इधर उधर भेजता है और इस चीज़ का प्रॉमिस करता है कि जिसने भी उसके इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए उसको काफ़ी सारे पैसा दिया जाएगा। अ लार्ज सम ऑफ मनी उनको दी जाएगी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे बुद्धिमान लोग आए किंग के पास, पर उन सब ने जो किंग के क्वेश्चंस थे उन सब ने उन आंसर्स अलग अलग दिए। कैसे कैसे थे उनके आंसर्स, देखते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या दिया? क्या था पहला क्वेश्चन? क्या था पहला क्वेश्चन? When is the right time to begin something? ये है फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी चीज़ करने का सही समय क्या है। देखते हैं क्या क्या रिप्लाई मिले। Some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly, कि किंग को ना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर उसको फॉलो करना चाहिए, उस टाइम टेबल को मानना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एंड एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसी तरह किंग अपने सारे काम एक प्रॉपर टाइम पे कर सकेगा। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरे जने ने कहा कि ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि एडवांस में ये चीज़ को डिसाइड कर लिया जाए कि उसका सही समय क्या है उसको करने का। So the king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, always do whatever seemed necessary at that time. और क्या कहा गया किंग को कि किंग को ना ये फालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ये फुलिश प्लेजर्स नहीं लेने चाहिए, बल्कि जो चीज़ ज़रूरी है वही करनी चाहिए। So yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और बाकियों ने क्या कहा कि किंग को ना एक काउंसिल बनानी चाहिए बुद्धिमान लोगों की, जिसमें किंग को वो सारी चीज़ें बताने में हेल्प करेंगे कि कौन सी चीज़ सही समय पे हो सकती है। काउंसिल का मतलब क्या है? साइड पे आप मीनिंग देखिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, कि काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप जो कि एक एडवाइस देते हैं, रूल्स बनाते हैं, एक तरह से किंग की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि सारी चीज़ें ही खुद डिसाइड करी जाएं और बिना दूसरों की हेल्प के। एक काउंसिल के बारे में इधर सजेस्ट किया गया। बट देन
Others said that there were some things which could be urgent. बाकियों ने कहा ऐसी भी बहुत चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी उसी टाइम डिसीज़न लेने पड़ते हैं, अर्जेंट होती है. सो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. ये काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. कि एक सही चीज़ को सही टाइम पे सही चीज़ को करने के लिए ये ज़रूरी है कि फ्यूचर में देखा जाए. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. कि जो मैजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं, यही ये काम कर सकते हैं. सो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस. कि किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. Next, अब पहले क्वेश्चन का तो आंसर से किंग सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो अब दूसरे क्वेश्चन की बात आती है. दूसरा क्वेश्चन क्या था कि किंग को किन लोगों की सुननी चाहिए. सो इसमें कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि किंग को काउंसलर की सुननी चाहिए, जो वो पहले काउंसिल बनाया गया उसमें वाइस मैन होएंगे काफ़ी सारे, उनकी सुननी चाहिए. एक साइड कहा गया कि प्रीस्ट की सुननी चाहिए, डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, या उसके जो सोल्जर्स हैं उनकी सुननी चाहिए. नेक्स्ट, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. तो तीसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है. तो उसके जवाब में क्या क्या जवाब दिए लोगों ने. साइंस, फाइट, राजा को लड़ना चाहिए, रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए. तो ये सब इनके जवाब थे. नेक्स्ट है, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड. जैसे इन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए बहुत ज़्यादा अलग अलग थे और किंग इनके आंसर से खुश नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसने इनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. कि क्या किंग ने क्या डिसाइड किया कि उसको किससे एडवाइस लेनी चाहिए. हर्मिट से. हर्मिट कौन है ये देखिए आप इधर. अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. जो बंदा कल्ला रहता है और एक सिंपल ज़िंदगी गुजार रहा है, और वो किसके लिए जाना माना जाता है. अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, विजडम के लिए. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन द ऑर्डनरी क्लोथ्स. जो हर्मिट है वो एक जंगल से में रहता है, जिसको वो कभी भी छोड़ नहीं सकता. वो कभी भी ये नहीं है कि राजा के बुलाने पे वहाँ पे आ जाएगा, बल्कि फिर राजा उधर उससे मिलने गया और सिंपल कपड़े डाल के गया. राजाओं की ड्रेस होती है ना, उस तरह नहीं गया. एक सिंपल नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स डाल के गया. बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. और हर्मिट की हट के पास, मतलब हर्मिट के जो झोपड़ी है उस दर जाने से पहले किंग ने अपने घोड़े को उसने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया और आगे किंग कल्ला ही गया. So he greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak and he breathed heavily. So जब किंग वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि जो एक ओल्ड सा पर्सन है, ये देखिए किंग एक ऑर्डिनरी कपड़ों में ही गया था, और ये कौन है. हर्मिट है जो ब्लू ड्रेस में है, जिसने हाथ में ये स्पेड पकड़ी हुई है. वो जो हर्मिट है वो किंग का स्वागत करता है, वेलकम करता है, और वेलकम करते ही कंटिन्यू खोदना शुरू कर देता है. डिग का मतलब है खोदना. जो हर्मिट है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत एज्ड पर्सन है और वीक है, और वो कंटिन्यू काम कर रहा है और बहुत हैवीली ब्रीथ कर रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है. सो द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू द आंसर 3 क्वेश्चंस. कि जो किंग बताता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को अपने 3
प्रश्नों के उत्तर चाहिए। कौन कौन से थे क्वेश्चन? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वही 3 प्रश्न किंग ने इस हर्मिट से पूछे। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो हर्मिट है उसने उसको सुना तो किंग को, पर वो कोई जवाब ही नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, यू आर टायर्ड सैड द किंग। अब किंग ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, रहने दो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मैं आपकी जगह काम करता हूँ, मेरे को ये स्पेड दे दीजिए। स्पेड वो खोदने के लिए जो यूज़ की जाती है ना चीज़, उसको स्पेड कहते हैं, जो कि आपको इधर दिखी ही होगी, ये वाली, इसको हम स्पेड कहते हैं। नेक्स्ट, थैंक्स सैड द हर्मिट, गिव द किंग हिज स्पेड एंड ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। कि हर्मिट ने उसको दे दी किंग को स्पेड और उसको शुक्रिया अदा किया और खुद जाके ग्राउंड पे बैठ गया। When the king had dug 2 bits, he stopped and repeated his questions. जब किंग ने 2 बार खोद लिया, मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, इसको हम बेट्स कहते हैं। जब किंग ने इनको खोद लिया, 2 गड्ढे खोद लिए, उसके बाद वो दोबारा रिपीट करता है अपने क्वेश्चंस, और हर्मिट तब भी कोई जवाब नहीं देता। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सैड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। क्या कहता है हर्मिट? खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से स्पेड लेने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि अब तुम आराम करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कॉन्टिन्यू टू डिग। जो किंग है अपनी स्पेड नहीं देता और कॉन्टिन्यू, मतलब स्टार्ट हो जाता है दोबारा खोदना। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. 1 घंटे बाद दूसरा घंटा भी गया, ऐसे ऐसे टाइम पास होता गया, बल्कि जो सन है वो भी छिपने लग गया था। सो लास्ट में किंग ने स्पेड को ग्राउंड पे रखा और उससे पूछा कि मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन कौन होते हैं? बुद्धिमान लोग। अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। अगर आपने मेरे को कोई उत्तर नहीं देना, कोई आंसर नहीं देना, तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा। सो हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट। सडन हर्मिट क्या बोलता है कि वो देख, उधर से कोई आ रहा है भागता हुआ। ये आपका था पार्ट 1। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। प्लीज़ पूरा चैप्टर देखना, तभी आपको क्लियर होगा। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन। जो किंग है क्यों चाहता था कि उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलें, ताकि वो कभी भी लाइफ में फेल ना हो सके। ये देखिए, आपको इधर ही आंसर मिल जाएगा फर्स्ट लाइन में ही। ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो। नेक्स्ट क्या है? मैसेंजर्स वेंट सेंट थ्रू आउट द किंगडम। कि मैसेंजर्स को, जो दूतों को इधर उधर भेजा गया, क्यों भेजा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है टू फैच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। किस लिए भेजा गया था? ताकि वो किसी ऐसे पर्सन्स को ढूंढ के लेके आए जो उनके राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर दे सके, ताकि वो 3 क्वेश्चंस के आंसर दे सके। और साथ के साथ रिवॉर्ड भी अनाउंस किया था कि राजा उसको बहुत सारे पैसे देगा जिसने राजा के क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो क्या होएगा इसका आंसर? 4th। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।